नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जहां आम लॉजिक और नियम पूरी तरह से फेल हो जाते हैं और बचती है तो सिर्फ और सिर्फ गहरी श्रद्धा। हम डिकोड करेंगे भारत के सबसे रहस्यमय और प्रसिद्ध धर्मों में से एक वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को। आज कुछ ऐसी बातें समझेंगे जो सदियों से लोगों को हैरान करती आई हैं। आप सबसे पहले इस हैरानगे सवाल पर गौर करते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत का लगभग हर बड़ा मंदिर सुबह सुबह शंख और घंटियों की आवाज से जग उठता है, पर एक ऐसा मंदिर जहां भगवान को सुबह जल्दी जगाया ही नहीं जाता, बड़ी अजीब बात है। लेकिन इसके पीछे की कहानी सच में उतनी ही अद्भुत है जितनी सुनने में लगती है। ओके, तो चलिए इस विषय की गहराई में चलते हैं और इन अनोखी अनियमितताओं पर नजर डालते हैं जो इस चर्चा का बेस बनाती हैं। यहाँ न तो सुबह की घंटी बजती है, न शंख। हर 2 मिनट में पर्दा गिरा दिया जाता है। मूर्ति को किसी आम विग्रह की तरह नहीं, बल्कि बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। और हाँ, सबसे बड़ा सस्पेंस, एक खजाने का कक्ष जो पूरे 54 सालों तक बंद रहा। तो बढ़ते हैं अपने पहले अध्याय की तरफ। इतिहास, प्रकटतया और बांके बिहारी का स्वरूप। इन रहस्यों के पीछे का सच जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाना होगा। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। बात 15वीं और 16वीं शताब्दी की है। स्वामी हरिदास, जो एक महान संगीतज्ञ और सन्यासी थे, उन्होंने निधिवन में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका संगीत इतना मधुर था कि सुना है सम्राट अकबर भी भेष बदलकर उन्हें सुनने आते थे। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में उन्हीं की प्योर डिवोशन यानी शुद्ध भक्ति और संगीत से प्रभावित होकर भगवान का ये रूप उनके सामने स्वयं प्रकट हुआ था। यानी ये किसी शिल्पकार की बनाई मूर्ति नहीं है। अब इस नाम के मीनिंग को थोड़ा समझते हैं। बांके का मतलब है सुंदर और ग्रेसफुल तरीके से मुड़ी हुई आकृति, और बिहारी का अर्थ है वृंदावन की कुंजों में आनंद से घूमने वाला। ये मूर्ति त्रिभंगी यानी 3 जगह से मुड़ी हुई पोस्चर में है। ऐसा माना जाता है कि स्वामी हरिदास के अनुरोध पर राधा और कृष्ण एक ही विग्रह में समाहित हो गए थे। तो सबसे बड़ा टेकअवे यहाँ ये नंबर 1 है। ये एक अकेली मूर्ति दरअसल राधा और कृष्ण का यूनिफाइड एकीकृत रूप है। ठीक वैसे ही जैसे बादल और बिजली मिलकर एक हो जाते हैं, उसी तरह इस एक विग्रह में दोनों स्वरूप मौजूद हैं। दूसरा अध्याय, वात्सल्य प्रेम, परंपरा और अनोखी सेवा भावना। चलिए अब उन गायब घंटियों वाले रहस्य को सॉल्व करते हैं। इसे समझने के लिए वात्सल्य भाव यानी माता पिता के प्रेम को समझना होगा। यही वो रूल है जो यहाँ की हर चीज को कंट्रोल करता है। दरअसल यहाँ मूर्ति को किसी महान शक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक सोते हुए छोटे बच्चे की तरह माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि रात भर रास लीला में शामिल होने की वजह से उन्हें बहुत थकान होती है। अब एक छोटे बच्चे की नींद सुबह जल्दी खराब ना हो, इसीलिए सुबह की मंगला आरती यहाँ होती ही नहीं। ये आरती साल में सिर्फ एक बार जन्माष्टमी की रात को होती है ना? बिल्कुल कमाल का लॉजिक। और यहाँ ध्यान रखने का तरीका देखिए, बिल्कुल किसी फैमिली मेंबर की तरह। मौसम के हिसाब से ट्रेडिशंस कैसे बदलते हैं। गर्मियों में ठंडक के लिए फूल बंगला सजाया जाता है, चंदन का लेप लगाया जाता है और जैस्मिन रोज की खुशबू होती है। वहीं सर्दियों में बिल्कुल इंसानों की तरह मखमल और सिल्क के कपड़े, गर्म आसन और पीने के लिए गर्म केसरिया दूध और ड्राई फ्रूट्स दिए जाते हैं। तीसरा अध्याय, पर्दे का रहस्य और हर 2 मिनट का नियम। अब आते हैं इस मंदिर की सबसे ध्यान खींचने वाली बात पर, मूर्ति के सामने बार बार गिरने वाला पर्दा। ये 2 का नंबर काफी इंटरेस्टिंग कथा समेटे हुए हैं। यहाँ हर 2 मिनट में पर्दा बंद कर दिया जाता है। आम मंदिरों में लोग बिना पलक झपकाए लंबे वक्त तक दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ इस पर्दे के जरिए फ्लो को बार बार तोड़ा जाता है। आखिर क्यों? इसके पीछे 400 साल पुरानी एक बहुत ही बढ़िया कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि एक निस्संतान विधवा थी जिसने बिना पलक झपकाए बेहद इंटेंस डिवोशन के साथ मूर्ति को निहारा। स्रोत बताते हैं कि उसके इस शुद्ध प्रेम से सम्मोहित होकर मूर्ति फिजिकली मंदिर से उसके पीछे पीछे बाहर चली गई। पुजारियों के बहुत अनुरोध और रिक्वेस्ट करने पर ही वे वापस आए। बस तभी से ये 2 मिनट पर्दे का रूल बन गया, ताकि भगवान फिर से किसी के प्योर लव में कैद होकर निकल ना जाएं। ये इंसिडेंट हमें सोचने पर मजबूर करता है और इस एक लाइन में बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन होता है, भगवान भाव के भूखे होते हैं, वस्तुओं के नहीं।
यानी ये मंदिर स्ट्रिक्ट रूल्स या मैकेनिक्स पर नहीं, बल्कि प्योर इमोशन और भावनाओं पर चलता है। चौथा अध्याय, औरंगजेब का दौर, गुप्त सुरंग और अस्तित्व की लड़ाई। आध्यात्मिक कथाओं से थोड़ा बाहर निकलकर अब हिस्टोरिकल सर्वाइवल पर नजर डालते हैं, खासकर उस उथल-पुथल वाले मुगल एरा को देखते हैं। इस टाइमलाइन को गौर से देखें तो मंदिर का लंबा संघर्ष समझ आता है। 1592 और 1594 के आसपास विभिन्न शासकों जैसे राजा मानसिंह और सम्राट अकबर ने भूमि दान की थी, लेकिन 1658 से 1760 के बीच औरंगजेब के दौर में मंदिरों पर बड़ा खतरा था। उस वक्त मूर्ति को सुरक्षा के लिए गुप्त रूप से छुपाना पड़ा था। बाद में जाकर 1862 में वो आधुनिक और भव्य मंदिर बना जिसे आज हम देखते हैं। उसी मुश्किल दौर से एक लोकल कथा भी जुड़ी है, एक मिथिकल भूमिगत सुरंग की, जो वृंदावन को जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर से जोड़ती है। हालांकि इसका कोई सॉलिड भौतिक प्रमाण आज तक नहीं मिला है, लेकिन सिंबॉलिकली ये उस ऐतिहासिक संघर्ष को दिखाता है जो मूर्तियों को सेफ रखने के लिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता था। 5वां और आखिरी अध्याय, 54 साल से बंद खजाना। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे मॉडर्न और हाईली पब्लिसाइज्ड मिस्ट्री पर। ये रहस्य जुड़ा है मंदिर के ठीक नीचे बने एक भूमिगत वॉल्ट यानी तहखाने से। ये संख्या 56 अपने आप में एक बहुत लंबा वक्त है। आधी शताब्दी से भी ज्यादा समय तक बस अफवाहें उड़ती रहीं कि इस वॉल्ट में अरबों रुपए के हीरे, सोना और एंशिएंट हेरिटेज बंद है। हर साल ये सस्पेंस बढ़ता ही गया। लेकिन ये सील हुआ क्यों था? टाइमलाइन देखिए। ब्रिटिश एरा में 1926 और 1936 में यहाँ चोरियां हुई। फिर 1971 में एक और बड़ी चोरी हुई, जिसके बाद कोर्ट के ऑर्डर पर बची हुई चीजों को वहीं सील कर दिया गया। 2002 और 2004 में इसे खोलने के अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हुए और फाइनली 2025 में धनतेरस के दिन इसे आधिकारिक रूप से अनसील किया गया। पर जब वॉल्ट खुला तो एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का क्लैश देखने लायक था। लोगों को लग रहा था अरबों का सोना और हीरे मिलेंगे, लेकिन अंदर मिली एक्सट्रीम सीलन और धूल। प्राइसलेस ज्वेलरी की जगह मिले काले पड़ चुके पुरानी चांदी के बर्तन, और जिन रहस्यमय नाग देवताओं के पहरा देने की कथा थी, वहां सिर्फ 2 छोटे जिंदा सांप मिले। ये रिजल्ट सच में बहुत ही एंटी क्लाइमैक्टिक और हैरान करने वाला था। तो फिर असली खजाना गया कहाँ? रियलिटी ये थी कि जो असली और कीमती खजाना बचा था, उसे तो 1971 में ही लिस्ट बनाकर एक बैंक में सुरक्षित ट्रांसफर कर दिया गया था। पीछे छूट गई थी तो सिर्फ धूल, सीलन और कई दशकों से उड़ती वो एंडलेस अफवाहें। इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या सबसे बड़ा खजाना सचमुच किसी भौतिक वॉल्ट में बंद होता है, या फिर वो किसी के हृदय की अटूट श्रद्धा और प्रेम में पाया जाता है? ये विश्लेषण यही सोचने पर मजबूर करता है कि इस मंदिर की असल विरासत भौतिक चीजें नहीं, बल्कि वहाँ का अटूट भाव है। उम्मीद है आज इस विषय के नए पहलू समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद।